हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने पीएम चैनल पे। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस 101 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पहला है, किसने राजनीति को अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु ने। अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा था। सेकेंड क्वेश्चन है, राज्य के कितने तत्व होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है सरकार और चौथा है सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजनीति विज्ञान का संबंध है। ये सबसे इजी क्वेश्चन था। राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरकार और राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है सरकार और चौथा यहाँ पे धर्म की जगह रहेगा संप्रभुता। संप्रभुता दो प्रकार का होता है। पहला आंतरिक संप्रभुता और सेकेंड है बाह्य संप्रभुता। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्याणकारी राज्य कहलाता है, वेलफेयर स्टेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है। कल्याणकारी राज्य क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए है आर्थिक हित, ऑप्शन बी है सामाजिक हित, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक हित, ऑप्शन डी है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कल्याणकारी राज्य का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया, तो टी.एच. ग्रीन ने। ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए और इसकी निरंतरता सद्जीवन के लिए यह कथन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु का। यह कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राज्य शोषण का एक यंत्र है, यह कथन किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। जिसने भी राज्य वाला वीडियो देखा होगा उसको ये सब क्वेश्चन आ रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन उसी वीडियो से लिंकेड है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे और इसको देख लेंगे तो कम से कम आप 30+ क्वेश्चन करके आएंगे, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु। और एक क्वेश्चन अरस्तु से यहाँ से पूछेगा, अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया? तो 158 देश के संविधानों का अध्ययन अरस्तु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने लिखी थी। एक क्वेश्चन और प्लेटो से पूछेगा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, किसने कहा? तो प्लेटो ने कहा था। एक और प्लेटो से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या कितनी बताई? प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या 5040 बताई। हो सकता है ये क्वेश्चन इस साल आ जाए, 99% चांस है कि ये क्वेश्चन इस साल आएगा। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या है 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने लोकतंत्र को लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए सरकार की तरह परिभाषित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकियावेली। द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली हैं। मैकियावेली से एक क्वेश्चन और बन सकता है इस साल, आधुनिक युग में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैकियावेली से है कि किसने शेर और लोमड़ी का सिद्धांत दिया?
सो इसका राइट आंसर होगा मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने जोर देकर कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वो या तो ईश्वर है या जानवर है। ये क्वेश्चन इस साल जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राज्य नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का अर्थ होता है, ठीक है, कंट्री यानी देश। ठीक है, जब भी पूछे कि कौन राज्य नहीं है तो आप देश समझिएगा। सो संयुक्त राज्य अमेरिका देश है, इंडिया देश है, फ्रांस देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ देश नहीं है, यह एक संगठन है। सो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य ऑप्शन ए है एक दैवी संस्था है, ऑप्शन बी है एक प्राकृतिक संस्था है, ऑप्शन सी है एक मानव की संस्था है, ऑप्शन डी है एक विकास का परिणाम है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। और कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य शोषण का यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यवहारवाद का जनक कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन है। ठीक है, और डेविड ईस्टन से एक क्वेश्चन और पूछेगा, उत्तर व्यवहारवाद का जनक कौन है? सो उत्तर व्यवहारवाद का जनक भी डेविड ईस्टन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिक राज्य हैं, मॉडर्न स्टेट इज। सो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राज्य है, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय राज्य है, ऑप्शन सी क्षेत्रीय राज्य है, ऑप्शन डी संघीय राज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आधुनिक राज्य राष्ट्रीय राज्य नेशन स्टेट है। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 18 है, नगर राज्य शब्द समानता संबंधित है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राचीन यूनान से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राचीन यूनान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परंपरा ट्रेडिशन संबंधित नहीं है। व्यवहारवाद में तकनीकों का उपयोग, शुद्ध विज्ञान और सत्यापन, ये तीनों निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यवहारवाद का आधार है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुभववाद। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु ने। राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। और राज्य शब्द का आधुनिक युग में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु की। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। और रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने समान संकल्प इच्छा का सिद्धांत दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूसो ने। रूसो ने समान इच्छा का सिद्धांत दिया। रूसो से एक क्वेश्चन इस साल बनेगा कि लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया? तो रूसो ने। क्वेश्चन और रूसो से बन सकता है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लिया है परंतु वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और रूसो से बन सकता है। सोशल कॉन्टेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्टेक्ट पुस्तक के लेखक रूसो हैं। ठीक है, और सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे सोशल कॉन्टेक्ट बुक, ठीक है, अगर बुक पूछा तो रूसो होगा। अगर पूछा राज्य के उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं हाब्स, लॉक और रूसो। क्वेश्चन नंबर 24 है, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉन्टेस्क्यू ने। इस साल मॉन्टेस्क्यू से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा, स्पिरिट ऑफ लॉ यानी कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है? सो स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू हैं। और अगर पूछ दिया
कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का विभाजन किसने किया? सो मॉन्टेस्क्यू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकतंत्र में अंतिम शक्तियां किसमें निहित होती हैं? सो लोकतंत्र में अंतिम शक्तियां जनता में निहित होती हैं। सो लोकतंत्र वाला यूनिट का वीडियो हमने अपलोड नहीं किया है, इसलिए इसमें पूरा लोकतंत्र समझा देंगे आप लोगों को। अच्छे से समझ लीजिए, लोकतंत्र से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लोकतंत्र से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन करती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्यों में शासन को संचालित करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। 27 है, अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की संकल्पना किससे संबंधित है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत किसमें निहित होता है? सो लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनता में निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन ए है, कार्यपालिका विधायिका का अंग होता है। ऑप्शन बी है, कार्यपालिका की निचले सदन के प्रति जवाबदेही होती है। ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षात्मक शासन पद्धति की विशेषता नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निचले सदन का विघटन, क्योंकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में एकल कार्यकारी मतलब राष्ट्रपति ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है कि अमेरिका में अगर 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं तो 4 वर्ष तक बने रहेंगे, ठीक है। उससे पहले उनको कोई हटा नहीं सकता है, केवल महाभियोग के द्वारा हट सकते हैं। ऑप्शन सी है, नियंत्रण और संतुलन। तो अमेरिका में जो मॉन्टेस्क्यू ने सिद्धांत दिया था, सख्त पृथक्करण का सिद्धांत, वो सिद्धांत अमेरिका में अपनाया गया है। मतलब कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द के द्वारा हुई? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीक शब्द से हुई। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है आर्थिक समानता, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी है समान अधिकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक समानता। लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारत में अंबानी भी है और भिखारी भी हैं, दोनों की आर्थिक समानता समान नहीं है, फिर भी भारत में लोकतंत्र सुचारू रूप से चल रहा है, ठीक है। सामाजिक न्याय होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए लोकतंत्र में, और समान अधिकार होना चाहिए, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए जो भारत में है। सो लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आर्थिक समानता आवश्यक नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अधिनायक तंत्र में किसका लोप हो जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तियों की स्वतंत्रता, ठीक है। अधिनायक तंत्र में व्यक्तियों की स्वतंत्रता का लोप हो जाता है, व्यक्तियों की क्रियाशीलता रहता है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तियों की स्वतंत्रता खत्म हो जाता है। जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग है, वहाँ पर अधिनायक तंत्र है, वहाँ व्यक्तियों की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। चीन में व्यक्तियों की स्वतंत्रता उतना नहीं मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य है? लोकतंत्र जनमत की अवहेलना। सो ये गलत हो जाएगा, लोकतंत्र में जनमत की अवहेलना नहीं होती है। ऑप्शन बी है, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती है। सो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूर्ण हो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को बराबरी का महत्व देता है। सो ये सही है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को
बराबरी का महत्व देता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र सभी नागरिकों को बराबरी का महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गार्नर। ये कथन गार्नर का है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? संप्रभुता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसका कथन है शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन ने कहा था शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। और शक्ति से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि न्याय शक्तिशाली का हित है, किसने कहा? तो न्याय शक्तिशाली का हित है, किसने कहा? थ्रेसी मेकर्स ने। मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा? लुई 14वां ने। राज्य के उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के अंतर्गत उसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? सो हमने बताया लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है। सो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है इसका साधन क्या नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक दल प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाब्स। हाब्स लेवियाथन पुस्तक के लेखक हैं। हाब्स से एक क्वेश्चन और बन सकता है, निरंकुश संप्रभुता के समर्थक हाब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिल ने। मिल ने नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया। मिल से एक क्वेश्चन और बनेगा, ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी पुस्तक जे.एस. मिल ने लिखा है। और एक क्वेश्चन बनेगा कि अनुच्छुक प्रजातंत्रवादी कौन है? तो जे.एस. मिल है। गुड लक आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, जहाँ तक हो सके 40 में से 40 क्वेश्चन करके आइएगा। सो ये 40 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। सो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जितने भी एमसीक्यू हमने कराए हैं यूनिट वाइज यूनिट, डेमोक्रेसी को छोड़कर, उन सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। डेमोक्रेसी से हो सकता है 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ जाए,